हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का जो आपको डीओई की तरफ से सपोर्ट मटेरियल मिला है इसका चैप्टर नंबर 5 एपी कराऊंगी। चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट चैप्टर हो चुका है, बस हार्डली 8 to 10 क्वेश्चन शायद हमारे रह रहे हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं हमने कहाँ तक कर लिया जल्दी से। 55 तक हमने अपनी लास्ट क्लास में किया था ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके पास एपी सपोर्ट मटेरियल से, क्योंकि इस चैप्टर में आप देख रहे हो कि कितने सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो सीबीएसई के ही आए हुए हैं और एनसीईआरटी भी इसमें है ही। ठीक है, तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 55 से शुरू करेंगे। एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए भी देख लेते हैं। सेम वही चैप्टर नंबर 5 हम शुरू कर रहे हैं एपी का। चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं पहले से ही, क्वेश्चंस हमने कर लिए वही 55 तक ही कर लिए। ठीक है, 56 से हमको करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ से हमारे को करने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है इफ द 10th टर्म ऑफ द एपी इज 21 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म इज 120, फाइंड इट्स nth टर्म। कह रहा है अगर A10 10th टर्म मतलब A10 आपको 21 दे रखी है और स्टार्टिंग की 10 टर्म का सम आपको 120 दे रखा है, तो फिर बताओ कि nth टर्म क्या होगी आपके पास। an आपको निकालना है। ठीक है, एक एपी का 10वां पद आपको दे रखा है 21, अब प्रथम 10 पदों का योग आपको दे रखा है 120, तो S10 दे रखा है और A10 दे रखा है, तो nवां पद AN आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो करेंगे कैसे इसको। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 56 ही है, तो हमारे को यहाँ पर दे क्या रखा था A10, तो वो था 21, तो इसको मैं A प्लस 9D इज इक्वल टू 21 लिख सकती हूँ। ठीक है ना, इसको मैंने अपनी समीकरण एक इक्वेशन 1 मान लिया। एक और चीज दे रखी थी S10, तो S10 मुझे 120 दे रखा था, तो S10 होता क्या है मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर SN वाला फॉर्मूला लिख दूं तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, तो n/2 मतलब 10/2, 2a नहीं पता, n-1 मतलब 10-1 और d नहीं पता, इज इक्वल टू 120। ठीक है ना यहाँ तक। तो अब हमने क्या किया, इसको देखो, इसको इससे मैंने कट कर दिया, 5 आ गया। ये 5 मल्टीप्लाई का इसको मैं उधर ले जाऊंगी तो ये डिवाइड का बन जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 5, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू, अब 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, इसको मैंने अपनी सेकेंड इक्वेशन मान लिया। ठीक है ना, या फिर आप इसको ना थोड़ा शॉर्ट कर दो, जरूरी नहीं है इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व करें। इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना, a प्लस 9d इज इक्वल टू 24। इस 2a को ना मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, a प्लस ए। पता है ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझको पता है a प्लस 9d की वैल्यू 21 है, तो अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों की जगह यहाँ पर 21 लिख दूंगी और यहाँ लिख दूंगी कि समीकरण 1 मतलब इक्वेशन 1 से आया। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ गई 24 माइनस 21, 3 आ गई। चलो a की वैल्यू तो आपको बहुत आसानी से मिल गई 3। अब बात करते हैं d की वैल्यू की, तो इक्वेशन 1 मेरे पास यहाँ पर थी a प्लस 9d इज इक्वल टू 21, a की जगह 3 रख दिया, 9 ऐसी है, d ऐसी है, 21 ऐसी है। ठीक है, तो 9d इज इक्वल टू 21 माइनस 3, तो 9d 21 में से अगर आप 3 को माइनस करोगे तो 18 आएगा। d की वैल्यू आपके पास 18 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 2। लो, d की वैल्यू भी आपकी निकल गई 2। आपको निकालना क्या है यहाँ पर an। an क्या होता है, a प्लस n-1d, यही होता है। an तो नहीं पता, a मैंने 3 निकाला था, n नहीं पता मुझे, d मैंने 2 निकाला था, तो 3 प्लस 2n-2, तो इसका मतलब ये आ जाएगी आपके पास 2n प्लस का 1। ये आपकी आ गई an जो आपको निकालनी थी। ठीक है ना, तो है ना आसान सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 57 में आपसे कह रहे हैं द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ द एपी 63, मतलब कि S7 आपको दे रखा है, एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 7 टर्म इज 161। तो आपसे कह रहा है आगे की जो 7 टर्म है, मतलब इसके आगे की 7 टर्म्स का सम दे रखा है 161। आपको क्या करना है, फाइंड द 28th टर्म ऑफ द एपी, मतलब A28 आपको यहाँ फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं एक एपी के प्रथम 7 पदों का योग, मतलब कि S7 आपको दे रखा है 63, और अगले 7 पदों का योग मतलब उसके आगे के जो 7 पद है S7 के आगे के, तो अगर A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 इनका दे रखा है 63, अब इसके आगे जो है A8 से A14 तक वो मुझे दे रखा है 161 उनका योग।
ठीक है, मुझको क्या कह रहा है कि 28वां पद मतलब A28 मुझको निकालना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखो सबसे पहली बात तो मुझे S7 दे रखा था 63, मैं इसको ही सॉल्व कर लेती हूँ। तो n/2 मतलब 7/2, 2a मुझे नहीं पता, छोड़ दो। n-1 मतलब 7-1d इज इक्वल्स टू 63। ठीक है ना, तो 7/2 ये हो जाएगा 2a प्लस 60 इज इक्वल्स टू 63। अब मैंने क्या किया, इसमें से 2 को बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर a प्लस 3d बचा। इस 2 से इस 2 को काट दिया, तो ये आ गया मेरे पास 7a प्लस 21d इज इक्वल्स टू 63। ऐसा करो, आप इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई मत करो। क्यों नहीं करो अभी बताती हूँ। इस 7 को बाहर ही रहने दो, ताकि इसको आप नीचे ले जाओ और ये 63 से कट हो जाए, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा हमारे पास। तो लो a प्लस 3d आपके पास यहाँ पर आ गई 9, ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई है। ठीक है, अब एक और चीज मुझे दे रखी थी कि आगे की 7 जो पद है आगे के साथ उसका 161 था। तो देखो आगे के साथ हम लेंगे कैसे, क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि S14 में से अगर मैं S7 माइनस कर दूं तो 161 आ जाएगा। 14 पदों में से ये वाले 7 पद हटा दूंगी स्टार्टिंग के, तो मेरे पास बाकी के ही 7 तो बचेंगे आगे के, है ना। तो इसको हम इसलिए ऐसे लिखेंगे। अब S14 अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊं तो 14/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, 14-1, ठीक है, और d की जगह d है माइनस S7। इसकी जगह चाहूं तो मैं डायरेक्ट 63 लिख सकती हूँ। ठीक है ना, तो यहां मैंने 63 लिख दिया इज इक्वल टू 161। तो ये हो गया 7 ब्रैकेट में 2a प्लस 13d 161 प्लस 63 हो गया। क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू दे रखी थी S7 की, इसलिए मैंने डायरेक्ट 63 लिख दिया। तो ये फिलहाल अभी ऐसे ही रहने दो, 2a प्लस 13d। तो 161 में जब आप कितना 63 प्लस करोगे तो 224 आएगा। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, इसको 2a प्लस 13d ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पर 224 डिवाइडेड बाय 7 कर देते हैं। ठीक है, यहां तक तो 2a प्लस 13d इज इक्वल्स टू, इसको इससे डिवाइड किया तो मेरा आ गया 32। ठीक है, इसको हम अपनी इक्वेशन 2 ले लेते हैं, कुछ बाकी अब तो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। हाँ, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हम इसको 2 ले लेते हैं, इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे, वरना हम इसको a प्लस 3d वाले से कर सकते थे तोड़ के। तो देखो अब हम कैसे करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 9 है और मेरे पास 2a प्लस 13d इज इक्वल्स टू 32 है। ठीक है यहां तक, अब हम आगे क्या करेंगे, देखो अब कट करने के लिए ना मैंने इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गई 2a प्लस 60 इज इक्वल्स टू 18, और ये वाली तो मेरे पास ऐसी ही लिखी हुई है। ठीक है, कट कर दिया इसको, तो यहां से मेरे पास d आ गया, माइनस का 7d आएगा, और अगर हम 32 में से 18 को माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, माइनस का 14 आएगा। माइनस से माइनस कट गया, d आ गया 14/7, इसका मतलब d की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। बस किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, एक समीकरण में मैंने लिख दिया पुट इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 मेरे पास थी a प्लस 3d इज इक्वल टू 9। तो a ऐसी है, d की जगह मैंने 2 रख दिया, a की वैल्यू आ गई यहाँ पर 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। लो a भी निकल गया। a और d मुझे चाहिए थे, क्यों, क्योंकि मुझे a28 निकालनी है, वो होती है मेरे पास a प्लस 27d। तो a की जगह 3 रख दूंगी मैं, ठीक है ना, 27 ऐसी है और d की जगह 2 रख दूंगी, ये करूंगी ना। अब आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये 3 ऐसे ही रहने दो, इनको प्लस करो 54, मल्टीप्लाई करो तो 54, 27 इंटू 2, बस अब आप प्लस कर दो, 54, 55, 56, 57 आपका A28 आ गया। तो आपको यही निकालना था।
तो क्वेश्चन भाई बस थोड़ा सा ट्रिकी था वो ये वाला पार्ट। ठीक है, अभी एक और ऐसा क्वेश्चन, चलो वो देखते हैं। 58, अच्छा ये 57 है, यहाँ पर मैं इसको 57 कर देती हूँ। ठीक है, चलिए 58 नंबर का देखते हैं। कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द एपी इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 20 टर्म्स। तो थोड़ा सा सेम सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपसे, स्टार्टिंग की 20 टर्म्स का सम जो है ना वो 1/3 है बाद की 20 टर्म्स का जो सम होगा उसके। इफ द फर्स्ट टर्म इज 1, मतलब A1 आपको दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, मतलब आपको S30 आपको निकालना है। ठीक है, हिंदी में भी यही है। किसी एपी के प्रथम 20 पदों का योग अगले 20 पदों के योग के 1/3 है। कह रहा है अगर स्टार्टिंग के जो 20 पद हैं उनका जो योग है ना वो पता है क्या है, 1/3 है बाकी के आगे के जो 3 पद हैं उसके, आगे के जितने भी 20 पद हैं उसका 1/3 है। ठीक है, अब कह रहा है यदि एपी का प्रथम पद ए है 1 है, तो A1 आपको 1 दे रखा है, तो आपको 30 पदों का योग निकालना है, मतलब कि आपको S30 इसके अंदर निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। जो इंफॉर्मेशन दे रखी है ना उसको ही लिख लेते हैं। तो 58 क्वेश्चन है ये हमारे पास। सबसे पहली बात आपको दे रखा था स्टार्टिंग के 20 पदों का योग 1/3 है बाद के 20 पदों के। तो बाद के 20 पद निकालू कैसे, अगर मैं 40 में से 20 माइनस कर दूं, टोटल 40 पद ले लिए, उसमें से 20 पद घटा दूंगी तो इसके 20 ही पद बचेंगे, बचेंगे ना 20 पद ही। तो इसलिए मैंने अब यहाँ S40 माइनस S20 ले लिया। तो जब भी आपसे बोले ना आगे के पदों का, आगे की टर्म्स का इतना सम है, तो आप क्या करो, जो टोटल है ना उसमें से पहले वाली घटा दो तो बाद वाली बचेंगी। ठीक है ना, बस अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ अपना। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये 1/3 ऐसी है, इसमें लगा रही हूं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ठीक है, माइनस n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और d। ठीक है ना, इस ब्रैकेट को ये वाला कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर तो 10 आ गया। A1 मुझे पहले से क्वेश्चन में गिवन है कि 1 है मेरे पास, तो 2 × 1 हो जाएगा, यहाँ पर 19d हो जाएगा। ये 1/3 ऐसी है, यहाँ पर मेरे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 39d हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस यहाँ पर 10 आ जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19d हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आगे देखते हैं। तो ये बन गया 10 ब्रैकेट में 2 प्लस 19d 1/3, ये कितना आ गया 20 ब्रैकेट में 2 प्लस 39d आ जाएगा, ये है ना। माइनस करेंगे अब 10। ठीक है, अब ब्रैकेट में कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 प्लस 19d आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब आप इसको खोल लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 20 प्लस 190d हो गया, ये 1/3 ऐसी है। यहाँ पर करोगे तो 40, और यहाँ पर आ जाएगा 39, 2 9 80, 6 7 80 आ जाएगा, माइनस 20 और माइनस का 190d आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का कर देती हूँ, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं वरना एक स्टेप और हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 60। ठीक है, और इसमें इसको मल्टीप्लाई किया तो 570d, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर आ गया 40 प्लस 780d माइनस 20d, और माइनस का आ जाएगा 190d। ठीक है, अब देखो 60 माइनस 40 प्लस 20, और d वाले सबको एक साथ रख देते हैं, 780 माइनस 190 माइनस 570। 60 में से 40 जाएगा तो 20, और 20 तो 40 बचा। ठीक है, अब इनको माइनस करना पड़ेगा, तो आप क्या करो, पहले 780 में से 190 को माइनस कर दो तो 590 बचेगा, 590 में से 570 को करोगे तो 20 बचेगा। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 अपॉन में 20 कट किया तो डी की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। ए की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में पहले से ही दे रखी थी 1।
डी की वैल्यू मैंने निकाल ली 2। क्वेश्चन में मुझको क्या निकालना था, सम निकालना था S30, मतलब तो n बाय 2 2a की जगह 1, n माइनस 1 30 माइनस 1, डी की जगह 2 हो गया। ठीक है यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 2। अब यहाँ पर बचा आपके पास 29, तो 29 को 2 से इंटू करोगे तो आप कितना आ जाएगा आपके पास 58। तो 15 इंटू में 60 हो गया, तो इसका मतलब 900 जो है वो आपके पास S30 आ गया। और आपको सम ही निकालना था, योग निकालना था 30 पदों का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। कह रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी इज 40, इसका मतलब आपको S4 दे रखा है, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स, S14 आपको दे रखा है 280, फाइंड द सम ऑफ द nth टर्म, तो आपको SN आपको निकालना है। ठीक है, कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 4 पदों का योग 40 हो तो S4 आपको 40 दे रखा है। अब प्रथम 14 पदों का योग जो है वो 280 हो तो S14 आपको 280 दे रखा है। तो इस एपी के nवें पदों का योग निकालो, तो SN आपको निकालना है। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको कह रहा है प्रथम 14 पद, आगे के 14 पद की बात नहीं कर रहा। तो इसमें हम जो हमने ऊपर के 2 क्वेश्चंस में किया वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये आगे के 14 पदों को नहीं कह रहा, ये प्रथम 14 पद कह रहा है, शुरू से 14 पद कह रहा है। ठीक है, देखो करेंगे कैसे इसको। S4 आपको दे रखा था 40 और S14 आपको दे रखा था कितना 280। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है। S4 मतलब n बाय 2 ना, तो 4 बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 d इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा ब्रैकेट में 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 40। तो 2a प्लस 3d इस 2 को इधर ले आई, नीचे आके डिवाइड का हो गया, तो यहां से एक इक्वेशन बन गई 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 20। उसी तरह इसमें भी कर लेते हैं, n बाय 2 मतलब 14 बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 14 माइनस 1 d ऐसी है इजिकल टू 280। तो इसको इससे कट किया तो यहाँ 7 आ गया, यहाँ पर आ गया 2a प्लस का 13d इजिकल टू 280। तो 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 7 हो गया। तो यहां से मेरे पास 2a प्लस 13d कितना निकल के आ गया, इसको इससे कट कर देते हैं तो 40 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है ना, तो 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 20 और 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 40। ये दो हैं आपके पास, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, तो माइनस का 10d इज इक्वल टू माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया, तो 20 अपॉन में 10, तो d की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पर 2। ठीक है, यहाँ तक किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो समीकरण 1 मेरे पास है यहाँ पर 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 20, देख लो यही है। तो 2a ऐसे ही रहने देते हैं, d की जगह 2 रख देते हैं इज इक्वल टू 20, तो 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 20, तो 2a माइनस 20 माइनस 6, तो यहां से मेरे पास 2a आ गया 14, a की वैल्यू आ गई 14 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू आ गई 7, इसको इससे कट कर दिया। ठीक है, अब मेरे को दोनों चीज मिल गई, a भी मिल गई और d भी मिल गया। बस Sn मुझे निकालना है, वो होता है n बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, यही होता है। Sn ही निकालना था, n नहीं पता छोड़ दो, a की जगह 7 रख दो प्लस n माइनस 1 d की जगह 2 रख दो, तो ये आ जाएगा 14 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है ना, तो n बाय 2 यहां पर आ जाएगा 12 प्लस 2n। 2 ऐसा करते हैं इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो 6 प्लस n बचेगा, ये इसको इससे काट दिया। ठीक है, यहां तक तो Sn मेरे पास कितना आ गया
6n प्लस n स्क्वायर, n की फॉर्म में ही आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें ये नहीं पता कि इस एपी में कितने पद हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं 60। आज हम 60 तक ही करेंगे, बाकी के फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आपसे कह रहा है यहाँ पर रामकली रिक्वायर्ड 2500 after 12 weeks to send her daughter to school. She saved ₹100 in the first week and increased her weekly saving by ₹20 every week. Find whether she will be able to send her daughter to school after 12 weeks. एक बार हिंदी मीडियम के लिए भी पढ़ लूं, दोनों को एक साथ बता दूंगी। रामकली को 12 सप्ताह बाद ₹1500 चाहिए अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए। वह प्रथम सप्ताह में ₹100 जोड़ती है और फिर प्रति सप्ताह ₹20 बढ़ाती जाती है। क्या वह इस प्रकार अपनी बेटी को स्कूल भेज पाएगी? देखो, एक लेडी है यहाँ रामकली, उसको ना अपनी बेटी को स्कूल भेजना है, तो 12 सप्ताह मतलब 12 हफ्तों के बाद ना उसे ₹2500 देने होंगे स्कूल में। तो उसने क्या किया, हर हफ्ते ना मतलब उसने पहले हफ्ते ₹100 जोड़े। अब हर हफ्ते वो क्या कर रही है, इसमें 20-20 रुपए बढ़ाती जा रही है। मतलब 100 तो जोड़ ही रही है, 20 रुपए और बढ़ाती जा रही है। तो क्या वो 12 हफ्तों के बाद अपनी बेटी को भेज पाएगी? तो अगर 12 हफ्तों के बाद ₹2500 हो गए तो वो भेज देगी, नहीं तो वो नहीं भेजेगी, है ना। तो अब हमें कैसे पता चलेगा? देखो, सबसे पहले हफ्ते में उसने ₹100 जोड़े, अगले हफ्ते में ₹20 बढ़ा दिए तो 120 हो गए, फिर अगले हफ्ते में ₹20 बढ़ा दिए होंगे तो 140। ऐसे करते करते वो जोड़ती गई 12 हफ्तों तक। तो इसमें A1 मुझे आसानी से मिल गया 100 है और D मुझे आसानी से मिल गया 20 है। अब मुझे 12 हफ्तों में देखना उसने कितने पैसे जोड़े होंगे, तो इसका मतलब तो मुझे S12 निकालना है। इन सबको जोड़ूंगी ना, इसको और जो आगे लिखा है, तभी तो पता चल पाएगा कि कितने पैसे जुड़े। तो S12, तो n/2 मतलब कि 12/2, 2a, a की जगह 100, n-1 मतलब 12-1, d की जगह 20। तो इसको इससे कट किया तो 6 आ गया। यहाँ पर आ गया 200 प्लस 11 इंटू में 20 आ गया। ठीक है ना, तो 200 और यहाँ पर आ जाएगा 220। यहाँ पर S12 चल रहा है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 420। तो S12 जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 2520। तो उसको तो कितने ₹2500 चाहिए थे ना, पर उसके पास तो 12 हफ्ते के बाद ₹2520 जुड़ गए, मतलब ₹20 फालतू ही जुड़ गए। तो क्या वो अपनी बेटी को स्कूल भेज पाएगी? बिल्कुल भेज पाएगी। तो आप पूरा लिख देना, मैं यहाँ यस और हाँ लिख के छोड़ दूं फिलहाल। आप लिख देना यस, शी विल बी एबल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल आफ्टर 12 वीक। तो इसमें आ जाएगा यस। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिख देंगे हाँ, वह अपनी बेटी को स्कूल भेज पाएगी। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 60। बस 60 तक ही आज हम करेंगे। अब 61 से 66 ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद सपोर्ट मटेरियल से हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके पहले ही बता दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट चैप्टर सपोर्ट मटेरियल से कौन सा करना है, ताकि हम वही चैप्टर स्टार्ट कर दें। ठीक है ना, चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।